आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में ये फिर से मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को मनन कर सके। और हमने छोड़ा था पिछली बार नहम्याह की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 9 और 10 वचन पर हम लोग मनन कर रहे थे। और परमेश्वर के वचन को हमने देखा था कि बाइबल का वचन हमने यहाँ पर देखा था कि मेरे प्रियो, जब यहाँ पर एजरा शास्त्री वचन को पढ़ा तब सब लोग उस वचन का आदर किया, वचन का उन्होंने आदर किया, वचन को उन्होंने अपने अंदर लिया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के पास में आते हैं, परमेश्वर के दास जो सुना रहा है उसका भी वचन हम ध्यान से सुनना है और उनके वचन का भी हमें आदर करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का आदर करें। अगर आप मेरे साथ में बाइबल के कलाम में देखेंगे, उसके दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय और उसका 16 वचन बाइबल का वचन कहता है, मेरे प्रियो, दूसरा इतिहास 36वां अध्याय उसका 16 वचन, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचन को तुच्छ जानते और उसके नबियों को हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई मौका न रहा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे मेरे प्रियो कहता है कि परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते थे। परमेश्वर के जो दूत थे उनको ठट्टों में उड़ाते थे और परमेश्वर के वचन को वो लोग तुच्छ जानते थे। एक यहाँ पर वो प्रजा है जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानती है, दूतों को ठट्टों में उड़ाती हैं। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को ठट्टों में उड़ाते हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। और जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, आपका जीवन बोंकिम के विलाप की जगह बन जाएगी। आपके जीवन में रोना और परेशानी ही होगी मेरे प्रियो। इसलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर के दूतों का आदर करें, उनका सत्कार करें, क्योंकि बाइबल के वचन में इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय में बाइबल का वचन कहता है कि अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि तुमने अनजाने में बहुत से स्वर्गदूतों की सेवा किया है। जब हमारे घर में कोई लोग आते, दास आते, उनका आदर सत्कार करें, क्योंकि जब वो दास आता है उनके साथ में परमेश्वर के दूत भी आते हैं, तो हम उनका आदर करें। परमेश्वर का वचन यहाँ पे मेरे प्रियो कहता है वो दूतों को ठट्टों में उड़ाते थे और परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते थे। पर एजरा शास्त्री ने जब परमेश्वर के वचन को पढ़ा, उन लोगों ने परमेश्वर के वचन का भी आदर किया, परमेश्वर के दास का भी उन्होंने आदर किया और उन वचन को भी उन्होंने समझ लिया, उस वचन को उन्होंने अपने अंदर लिया और उन्होंने रोकर पश्चाताप करके खुदा को अपना जीवन दिया मेरे प्रियो। पर एक ये प्रजाति जो परमेश्वर के वचन को भी तुच्छ जानती थी, और बाइबल का वचन कहता नबियों को हंसी मजाक में वो उड़ाते थे। परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के जो दास लोग हैं, जो नबी लोग हैं, जो परमेश्वर के कलाम को सुनाते। नबी कौन है? जो परमेश्वर के सुसमाचार प्रचारक है। बाइबल का वचन कहता है प्रकाशित की किताब में कि यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है, यानी कि हम सब नबी है। जो यीशु मसीह की गवाही देता है, जो यीशु का शुभ संदेश सुनाता है, वो आज के नबी है। तो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के दास का अनादर करता है, उनको हंसी मजाक में उड़ाता है, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई मौका नहीं होगा। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन को आप तिरस्कार करोगे, दूतों को आप ठट्टों में उड़ाओगे और परमेश्वर के दास जो परमेश्वर के नबी है, परमेश्वर के दास जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, उनको आप हंसी मजाक में उड़ाओगे, तो आप परमेश्वर के हाथों से बच नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर के वचन का आदर करो। प्रभु का वचन कहता है यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई मौका नहीं, बचने का कोई मौका नहीं। परमेश्वर का वचन कहता मेरे 3 तरह के ये पाप अपने जीवन में ये प्रजा करती थी। पहला, वे दूतों को ठट्टों में उड़ाते थे, दूसरा वचन को तुच्छ जानते थे, और तीसरा वो नबियों को हंसी मजाक में नबियों की हंसी करते थे। अतः परमेश्वर झुंझला उठा। क्या आज हमारे आसपास भी ऐसा ही वातावरण तो नहीं है? हम दूतों का आदर करते हैं, उन्हें ठट्टों में उड़ाते हैं।
परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं या परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं? परमेश्वर के दास, परमेश्वर का दास जो पास्टर लोग हैं, सेवक लोग हैं, हम उनका आदर करते हैं या उनका बैठकर हम उनकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, उनके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि हम उन्हें ठट्टों में न लें। अगर ऐसा करोगे, 3 तरह के पाप बाइबल में बताए गए, 3 तरह के अगर आप पाप करोगे आप अपने जीवन में, तो परमेश्वर झुंझला उठेगा और परमेश्वर के क्रोध से कोई नहीं बचेगा। परमेश्वर से क्रोध से कोई नहीं बचेगा। बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर झुंझला उठा और बचने का कोई उपाय न रहा। इसलिए ये प्रजा ने, जब एजरा शास्त्री ने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, सब लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, वचन के अर्थ को समझ गया और वचन को अपने अंदर लिया और सब लोग विलाप करने लगे, सब लोग रोने लगे, क्योंकि वे वचन को सुनकर रोते थे, पश्चाताप करते थे। ये कौन सा रोना था? वे पश्चाताप करते थे कि खुदा तेरे विरुद्ध में हमने पाप किया है। और जब जब हम परमेश्वर के कलाम को सुने, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने हृदय को कठोर न करें परंतु नम्र बने, दीन बने और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, अपने जीवन में ले मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, हम 9 वचन की, इसलिए विलाप, यहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है कि इसलिए विलाप न करो, न रोवो, क्योंकि ये सब यहोवा के वचन को सुनकर रोते थे। 10वां वचन नहम्याह की किताब उसका 8 का 10। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और उनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता मेरे प्रियो, इसलिए तुम उदास मत हो, इसलिए तुम रो मत, परंतु जाकर चिकना चिकना भोजन करो, चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो। और आज जब हम भोजन करने जाते हैं या हम किसी के घर में जाते हैं, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि ऊपर की तरी तरी निकाल दो। डॉक्टर ने मना किया है, मीठा मीठा रस पियो। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले हम बोल देते कि मुझे डायबिटीज की शिकायत है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं मीठा नहीं खाता। पर जब हम प्रभु के पास में आते मेरे प्रियो, रोते हुए, तो परमेश्वर हमारे हर रोग को हटा देता है, हर बंधन को वो तोड़ देता है। परमेश्वर हर बीमारी को निकाल देता है, हर परेशानी को हटा देता है यीशु मसीह। जब हम यीशु के पास में आते हैं, कोई से भी बीमारी हो, प्रभु यीशु मसीह उस बीमारी से हमें चंगाई देता है और हम चिकना चिकना और उत्तम भोजन से हम तृप्त होते हैं। क्योंकि बाइबल के वचन में भजन संहिता 103 में परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 103 आप मेरे साथ में निकाल लोगे तो परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता 103 का मेरे साथ में आप देखोगे तो 5वां वचन बाइबल का वचन कहता है, वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी ख्वाबों के समान नहीं हो जाती है। जब हम प्रभु के पास में आते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और परमेश्वर उसके उपकारों को न भूलते हुए प्रभु की हुजूरी में जाए, वो हमारे अधर्म को क्षमा करता है। हमें 3 वचन, वह तो तेरे सब रोगों को क्षमा तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो परमेश्वर तेरे सारे रोगों से वो चंगाई देता है परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन कहता है, वो तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वह तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है, यहाँ पे जाओ और चिकना चिकना भोजन खाओ और मीठा मीठा रस पियो। आज के दिनों में हम डॉक्टर के कहना बहुत मानते, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, परमेश्वर का कहना कम मानते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं मानते हम लोग। परमेश्वर का दास कहता उसकी बातों को नहीं मानते। डॉक्टर बोलेंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे। डॉक्टर बोलेगा मुंह खोलो, वो खोलेंगे। डॉक्टर बोलेगा ये गोली सुबह खाना, ये गोली दोपहर को खाना, ये गोली शाम को खाना, बराबर उसी समय में आप उन गोलियों को, उन दवाइयों को लोगे। डॉक्टर बोलेगा
8 गोली खाना, एक दिन में 8 गोली खाना और 2 रोटी खाना, आप उसका नियम का पालन करोगे, 2 रोटी आप खाएंगे और 8 गोली खाएंगे। पर परमेश्वर का वचन आप नहीं मानेंगे, परमेश्वर के वचन को तिरस्कार करते आज लोग, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते आज लोग। आज जब मेरे प्रियो इस समय में आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे, अपने हृदय को खोलो, अपने मन को खुदा के सामने, अपने जीवन को प्रभु के सामने आप समर्पण करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने वस्त्र को नहीं परंतु अपने हृदय को खोलकर, अपने हृदय को खोलकर यीशुआ के पास में आओ, यीशु के पास में आओ, और तेरे रोगों को दूर करेगा, वो तेरी बीमारी को हटा देगा, वो तेरे बंधनों को तोड़ देगा। और परमेश्वर तेरी जो रिपोर्ट आज से डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिया है, परमेश्वर उस सारी रिपोर्ट को कैंसिल कर देगा। परमेश्वर एक नई रिपोर्ट आपके लिए खड़ा करने जा रहा है इस समय में मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, इसलिए चिकना चिकना भोजन भी आप खाओगे और मीठा मीठा रस भी पियोगे, क्योंकि यीशुआ आपके साथ में है, वो चंगा करने वाला यीशु आपके साथ में, वो बोमकिम के विलाप को आनंद में बदलने वाला वो परमेश्वर आपके साथ में। इसलिए परमेश्वर में आनंदित हो जाए, उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके काम के लिए अपने आप को तैयार करे, अपने हृदय को खोले मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम जाकर जिनके लिए कुछ तैयार करो। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि आज का दिन हमारे लिए पवित्र है, और उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। उदास मत रहो, निराश मत रहो, डरो मत, घबराओ मत, क्योंकि यीशु आपके साथ में है, आपके दाईं ओर बाईं ओर। और बहुत सारी परेशानियां, महामारी चल रही होंगी, आपके जीवन में डर बैठ गया होगा, और आज यीशु के नाम से मैं आपको कहना चाहूंगा, तेरी दाईं ओर बाईं ओर वो बीमारियां और महामारी होंगी, पर खुदा तेरे डेरे के निकट रहेगा और खुदा तुझे संभाल के रखेगा। इसलिए डरो नहीं, अपने अंदर से डर को हटाओ और परमेश्वर के वचन पर आप भरोसा करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, वो तुम्हारे जीवन से उदासी को हटाओ, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। उदासी तुम्हारा दृढ़ गढ़ नहीं है, डर तुम्हारा दृढ़ गढ़ नहीं है, बीमारी तुम्हारा दृढ़ गढ़ नहीं है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। इसलिए प्रभु में आनंदित रहो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा प्रभु मुझे जय देगा, मेरा प्रभु मुझे आनंद देगा, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे अंदर से भय को हटाएगा, मुझे जय देगा, मुझे आशीष देगा। आप अपने खुदा पर भरोसा करो मेरे प्रियो, आपके जीवन में खुदा अद्भुत आशीषों को देगा। वो परमेश्वर तेरा परमेश्वर है। इसलिए आज जितने भी लोग इस परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, आप अपने जीवन से खुदा की महिमा करना शुरू करो, परमेश्वर के दासों का आदर करो, परमेश्वर के वचन का आदर करो, अपने हृदय को खुदा के सामने लेके आओ, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपो, और परमेश्वर तेरे जीवन से रोग को हटाएगा, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। ये रोने के दिन नहीं है मेरे प्रियो, ये दुखी रहने के दिन नहीं है, ये उदास रहने के दिन नहीं है मेरे प्रियो, ये डरने के दिन नहीं है, ये दिन है कि खुदा में हम आनंद करें, खुदा में हम आनंद करें, क्योंकि वो हमें यीशु जय के उत्सव में लिए चलता है। इसलिए आज ये आनंदित हो जाए, आज ये अपने खुदा को अपना जीवन समर्पण करें और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए प्रभु जी। हम भी परमेश्वर पिता जैसे हमने वचन में पढ़ा प्रभु जी, कि हम खुदा बाप मेरे परमेश्वर पिता, वो सब लोग प्रभु उस व्यवस्था की पुस्तक को पढ़कर वो समझ गए और आपके सामने वो नम्र होए और आपके सामने रोने लगे, विलाप करने लगे, पश्चाताप करने लगे खुदा। वैसे ही हमें परमेश्वर पिता, ये जैसे लोगों ने परमेश्वर आपके वचन का आदर किया, वैसे ही हम आपके वचन का आदर करने वाले बने प्रभु जी। परमेश्वर पिता ऐसी प्रजा ना हम बने खुदा। परमेश्वर पिता जो लोग परमेश्वर पिता दूतों को परमेश्वर ठट्टों में उड़ाते थे और प्रभु यीशु मसीह वचन को वो तुच्छ जानते, और परमेश्वर के नबियों को, वो पासवानों को वो हंसी में उड़ाते थे, ऐसे परमेश्वर पिता ऐसी प्रजा हमें न बना खुदा, परंतु हम लोग परमेश्वर हम दासों का आदर करें, वचन का हम सम्मान करें प्रभु जी, और परमेश्वर पिता हम आपके दूतों का भी आदर सत्कार करें प्रभु। हालेलुया। ऐसा मन दे पिता, जब हम मन वचन सुने प्रभु जी, तब परमेश्वर पिता हमारा मन आनंदित हो जाए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ घर है पिता। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। मैं समय में दुआ करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय में हमारे परमेश्वर पिता हमारे आवाज को सुन रहे पिता, एक एक की हीलिंग के लिए दुआ करते पिता, चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं पिता, इनके शरीर से प्रभु जी हर परमेश्वर
रोग हट जाए, बीमारी हट जाए, समस्या हट जाए, श्राप टूट जाए पिता, और यीशु के नाम से नई आशीष प्रभु जी इनके जीवन में आ जाए पिता, ये तुझ में आनंद करने पाए पिता, और आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद देता प्रभु हर एक बात के लिए। सारा आदर महिमा यीशु आपको देता हूं, दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष।